नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के साइंस के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि गति के नियम। न्यूटन साहब ने जो गति से संबंधित 3 नियम दिए थे, इस नियम से संबंधित आपका एग्जाम्पल बार बार पूछा जाता है। परिभाषा किसी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। और बिहार पुलिस के एग्जाम में इससे कौन कौन से प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन कौन से प्रश्न पूछा गया है, आज उसका कलेक्शन करके लाए हैं। और लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में एक ऐसा ट्रिक देंगे कि जो गति का तीनों नियम है, आप देखते देखते क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर बिहार पुलिस में सफलता आपको पाना है तो। देखिए, फिजिक्स के पिता न्यूटन को कहा जाता है। उन्होंने हमेशा, उसका माइंड क्या करता था, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता था। कभी बगीचा में जाता था तो सोचता था कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, कभी बैठा रहता था तो ये चीज़ गति क्यों कर रहा था। न्यूटन ने हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता था। उन्होंने क्या किया कि गति से संबंधित 3 नियम दिया, और ये तीनों नियम का एग्जाम्पल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और एग्जाम्पल में ही आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम का कौन एग्जाम्पल है, न्यूटन के दूसरे नियम का कौन एग्जाम्पल है, न्यूटन के तीसरे नियम का कौन एग्जाम्पल है। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देख लिए तो 1 नंबर तो आपका कन्फर्म होगा ही। जीवन में आप कभी भी न्यूटन के गति के नियम को नहीं भूल सकते हैं। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है गति का नियम। न्यूटन ने गति से संबंधित कितने नियम को दिए थे? 3 नियम दिए थे। कौन दिया था? न्यूटन ने गति से संबंधित कितना नियम दिया था? 3। किसने दिया? न्यूटन ने दिया। देखिए, बिहार पुलिस के परीक्षा में आपको परिभाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना ही पढ़िए जो एग्जाम में आता है। समय कम है, हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। परिभाषा पढ़ने वाला समय नहीं है, और इस समय में परिभाषा पढ़ा भी नहीं जाता है, पूछा भी नहीं जाता है। न्यूटन ने गति के नियम को प्रिंसिपिया में लिखा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूटन ने जो गति का नियम दिया था उसको किस में लिखा था? प्रिंसिपिया। ये क्या है? पुस्तक है, उसमें लिखा था। गति के प्रथम नियम दिया, द्वितीय नियम दिया, एक और नियम दिया, तृतीय नियम, उसको भी बताएंगे, लास्ट तक देखिएगा। न्यूटन के प्रथम नियम को ही जरूरतों का नियम कहा जाता है। यहीं से क्वेश्चन चालू हो गया कि जरूरतों का नियम क्या है। गति के प्रथम नियम या न्यूटन के प्रथम गति के नियम को ही जरूरतों का नियम कहा जाता है। इसी नियम को, प्रथम जो आपका नियम है, ये द्वितीय नियम है। प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन गति के प्रथम नियम को जरूरतों का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, मान लीजिए हम स्थिर है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो तब तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाए। मान लीजिए आप बैठकर मेरे वीडियो को देख रहे हैं और शांति से बैठे हैं, जब तक आकर आपको कोई 2 झापड़ मारेगा नहीं, तब तक आपकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। यही न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है, अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, तब तक जब तक कि उसका कोई विरोध नहीं करे। और न्यूटन के प्रथम नियम से ही हमें बल का परिभाषा मिलता है। आपसे ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल की परिभाषा किससे मिलता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलता है। और इस एग्जाम्पल क्या क्या पूछा जाता है? एग्जाम्पल जो आपका पूछा जाएगा कि चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने से, क्या पूछा जाएगा? चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने से व्यक्ति को आगे की ओर झुकना, आगे की ओर झुकना।
आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि चलती हुई गाड़ी में जब अचानक ब्रेक लगता है तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ये न्यूटन के कौन सा नियम है गति का? तो प्रथम नियम है। चलती हुई गाड़ी हो गया, अगर कोई गाड़ी रुका हुआ है, अगर वो गाड़ी चल दिया तो व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, न्यूटन का प्रथम नियम है। अगर झुकना, अगर कोई भी चीज को झुक जा रहा है, गिर जा रहा है, मतलब विरोध हो रहा है उस चीज का, तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। अगला इससे आपका एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि मान लीजिए एक गिलास है, ठीक, एक गिलास दिखाई दे रहा है, इस पर अगर सपोज डेट मान लीजिए हम इस पेपर को रख दिए हैं और इस पेपर के ऊपर हम किसी सिक्का को रखे हैं। जब इस पेपर को खींचते हैं तो सिक्का का पानी में अंदर गिर जाना ग्लास में, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लीजिए दरवाजा है शीशा का, उस पर जब बंदूक से गोली मारा जाता है तो शीशा को पार करके चला जाता है, लेकिन जब उसे पत्थर मारा जाता है तो शीशा को चकनाचूर कर देता है। ये कौन सा नियम है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है, समझ जाइएगा कि पेड़ से पत्ता का गिरना। मान लीजिए पेड़ पर चढ़कर जब टहनियों को हिलाते हैं तो वहां से पत्ता गिरता है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन का प्रथम नियम है। अगला आपसे पूछेगा कि शीशे गोली, क्या चीज? गोली मारने पर छेद हो जाता है, छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने पर चकनाचूर हो जाता है, चूर हो जाता है। ये कौन सा नियम है? देखिए 3 ठो आपको एग्जाम्पल दिए हैं। चलती हुई गाड़ी का बात दिया, अगर ब्रेक मारा तो आगे की ओर झुका, रुकी हुई गाड़ी चली तो पीछे की ओर झुका, पेड़ से पत्ता का गिरना, शीशे में गोली मारने का प्रश्न पूछ दे, या आपसे पूछ दे शीशा का ग्लास से पेपर को खींचना, इस टाइप का कोई भी आपसे एग्जाम्पल पूछे, ये गति के प्रथम नियम का है। लास्ट में एक ट्रिक देंगे, उससे सभी क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। दूसरा नियम क्या कहता है? गति का द्वितीय नियम। गति के द्वितीय नियम से हमें बल का फॉर्मूला मिलता है। गति के द्वितीय नियम से हमें बल का सूत्र मिलता है। देखिए न्यूटन के जो गति का दूसरा नियम है उसे हमें बल का सूत्र मिलता है। बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर ma। बल का सूत्र क्या होता है? बल को F से डिनोट करते हैं, F बराबर ma, यानी कि इसका बल का SI मात्रक आपका यहाँ से निकल जाएगा। बल का आपका SI मात्रक क्या हो जाएगा? बल का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर पूछ देगा कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डायन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5। यहाँ द्वितीय नियम से आपसे क्या पूछा जाएगा कि बल का सूत्र न्यूटन के किस नियम से मिलता है? गति के द्वितीय नियम से हमें बल का सूत्र मिलता है। बल का सूत्र F बराबर ma होता है, यानी बल का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डायन होता है। बल जो एक होता है वह कैसा राशि है? सदिश राशि है। बल कैसा राशि है? सदिश राशि है। एकदम ध्यान से समझिए इसको, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। जहां पर भी आपको दिखाई दे दे, क्या दिखाई दे दे, इसका एग्जाम्पल आपको पहचानने का ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। जहां पर आपको दिखाई दे दे चोट कम या ज्यादा, क्या दिखाई दे दे? चोट कम या ज्यादा। बोलेगा कि क्रिकेट की गेंद के तुलना में टेनिस की गेंद से चोट कम लगता है।
जहां कम दिखाई दे ज़्यादा दिखाई दे गति के द्वितीय नियम हो जाएगा। अगला आपसे एग्जाम्पल पूछे कि फर्श पर कूदने की तुलना में मिट्टी पर कूदने पर चोट कम लगता है, ये कौन सा नियम है? गति का द्वितीय नियम। जहां पर दिखाई दे चोट कम लगता है, चोट ज़्यादा लगता है, ये चीज़ आपको दिखाई दे समझ जाइएगा कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का बात किया जा रहा है। अब आपको हम बताने वाले हैं न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में, और लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे जहां से गति का तीनों नियम का कंसेप्ट आपसे क्लियर हो जाएगा। अब अंत तक बने रहिएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे न्यूटन का जो गति के लिए तीसरा नियम दिए थे। तीसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार इसी से प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा नियम क्या है, उसके बाद ट्रिक एक देंगे, मात्र 3 लाइन का ट्रिक होगा, 3 ठो, उससे तीनों नियम आपसे उड़ जाएगा। क्वेश्चन देखते देखते एकदम लगा लीजिएगा, लेकिन पहले तीसरा नियम समझ जाइए। तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है। प्रतिक्रिया होता है। न्यूटन साहब कहते हैं कि न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है वो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगा। यानी हम आपको एक झापर मारेंगे तो आप भी हमें एक झापर मारिएगा, हम दीवार पर मारेंगे तो दीवार हमको भी मारेगा। यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। एक पर क्रिया होगा तो दूसरे पर उसका प्रतिक्रिया होगा। यही न्यूटन के गति का तीसरा नियम था। और तीसरे नियम से हमें क्या मिलता है कि बल के प्रकृति का पता चलता है। बल के प्रकृति का पता चलता है। न्यूटन के तीसरे नियम से हमें क्या पता चलता है? बल के प्रकृति का पता चलता है कि बल कैसा लग रहा है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बल के प्रकृति का पता कैसे चलता है? न्यूटन के तीसरे नियम से चलता है। अब इससे हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ, कि आखिर इससे एग्जाम्पल कैसा पूछा जाता है। वो एग्जाम्पल आपका पहला क्वेश्चन जो अटैक करता है वो पूछता है कि रॉकेट का उड़ना, ठीक, रॉकेट का जो उड़ना है न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। अगला जो आपका एग्जाम्पल पूछा जाता है 2 नंबर पर देखिए, नाव जो होता है, नाव से कूदने के बाद नाव की पीछे की ओर हटना। नाव से कूदने के बाद नाव का पीछे की ओर हटना या चोट करना, ये क्या है? न्यूटन के तीसरे नियम का एग्जाम्पल है। अगला जो आपका एग्जाम्पल इससे पूछा जाता है, बंदूक, सुने होंगे, बंदूक से गोली मारने पर, बंदूक देखिएगा, जब बंदूक जो चलाए होंगे वो जानते होंगे, बंदूक से जब आप गोली मारिएगा तो बंदूक पीछे की ओर हटता है। बंदूक से गोली मारने पर बंदूक का पीछे की ओर हटना, बंदूक से गोली मारने पर बंदूक का पीछे की ओर हटना, ये क्या है? न्यूटन के तृतीय नियम का एग्जाम्पल है। अगला जो आपका एग्जाम्पल है चौथा, और एक एग्जाम्पल देख लिए, ऊंचाई से कूदने पर क्या है? ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये क्या है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम का एग्जाम्पल है। और इस तरह से आपका न्यूटन का तीसरा नियम हुआ, दूसरा नियम, पहला नियम बता चुके। और जो भी पूछा जाता है ज़्यादा करके आपका एग्जाम्पल पूछा जाता है, पूछेगा कि न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल का परिभाषा मिलता है, न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र मिलता है, न्यूटन के तीसरे नियम से हमें बल के प्रकृति का
पता चलता है और ये एग्जाम्पल पूछा जाता है। लास्ट में जो आपको चीज़ बताने जा रहे हैं, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताया होगा, जिसका नाम है ट्रिक्स है। ये ट्रिक्स क्या है, इससे आपको बिना तीनों चीज़ को मालूम हुए भी उसे आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। वो ट्रिक क्या है कि अगर लिखा रहे गति का विरोध कर रहा है या विराम कर रहा है, ठीक, अगला लिखा रहे चोट कम या ज़्यादा, ये समझिए चोट कम या ज़्यादा, या लिखा रहे आपसे चोट लगना। अगर लिखा रहे कहीं पर दिखाई दे रहा है गति का विरोध कर रहा है या विराम कर रहा है, तो न्यूटन का क्या होगा, पहला नियम होगा। क्या होगा, पहला नियम होगा। जैसे आपको अभी बताएं कि गाड़ी रुकी हुई है फिर चल दी, यानी विरामावस्था से चलना शुरू कर दी, ये न्यूटन का पहला नियम हो गया। चोट जहाँ पर कम लगे, जैसे बॉल के क्रिकेट वाले बॉल के तुलना में टेनिस बॉल से चोट कम लगता है, कम या ज़्यादा का जहाँ बात आ जाए, ये दूसरा नियम हो जाएगा न्यूटन का। दूसरा नियम हो जाएगा चोट लगना। देखिए यहाँ पर केवल चीज जहाँ पर दिखाई दे चोट लगना, बंदूक का पीछे हटना या चोट लगना, जहाँ पर भी आपको दिखाई दे ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरा नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तीसरा नियम हो जाएगा। इस ट्रिक को अच्छा से रखिएगा। गति का विरोध या विराम लास्ट में जहां लिखा रहा है, पहला नियम होगा न्यूटन का। चोट जहां कम या ज्यादा का बात करें, न्यूटन का दूसरा नियम होगा। केवल चोट का बात करें, ये न्यूटन का तीसरा नियम होगा। जल्द से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और न्यूटन के तीनों गति का नियम आपको बता चुके हैं और अच्छे से लिख कर समझा चुके हैं। बहुत अच्छे से पसंद हो चुका होगा आपको और समझ में भी आया होगा। और बिहार पुलिस के लिए, साइंस के लिए हम अलग प्लेलिस्ट बना चुके हैं। साइंस का जितना क्लास हो रहा है वो सब अलग प्लेलिस्ट में जा रहा है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।